एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरा टाइम आया कि हम लोग अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है, हम देखने वाले हैं व्हाट आर कमेंट्स इन जावा। तो कमेंट्स होता क्या है जावा के अंदर, हम कमेंट्स किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में देखेंगे आज। तो कमेंट्स, ये वीडियो भी स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि आप ना कोई आईटी कंपनी में जॉब पे हो, ओके। और आपने जॉब किया, लेकिन अब 1 मंथ के बाद आपको ये जॉब छोड़नी पड़ रही है, या फिर आपको और कहीं अच्छी जगह जॉब मिल रही है, ठीक है। तो आप ये जॉब छोड़ने वाले हो, तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आपकी जगह पे कोई आएगा नहीं, कोई ना कोई आएगा ना। तो वो जब आएगा तो आपने बहुत सारे कोडिंग वगैरह बहुत कुछ कर रखे होंगे, लेकिन आपने कौन सी लाइन में क्या मतलब है, मतलब क्यों लिखा है ये लाइन, कुछ तो समझ में आना चाहिए ना, कि वो कब तक वो कोड को समझेगा, फिर रन करेगा जो न्यू एम्प्लॉय होगा वो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ना कुछ लिख के जाओगे, और वो क्या लिख के जाओगे पता है, कमेंट्स। तो वो कमेंट्स किस तरह से लिखा जाता है वो हम ये वीडियो में देखेंगे। क्यों, और वो कमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे क्या जब वो एम्प्लॉई वो प्रोग्राम को रन करेगा? तो नहीं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो खाली क्यों होते हैं, खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर होते हैं, ओके। तो उसी तरह से यहाँ जावा में भी कमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो कमेंट का डेफिनेशन क्या दिया है, किस तरह से कमेंट को डिफाइन किया है कि कमेंट्स इन जावा आर द स्टेटमेंट दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ओके। और इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेरिएबल। वो क्यों यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए। किसके एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन? बात ऑब्वियस सी बात है कि प्रोग्राम के अंदर एलिमेंट्स के, कि ये एलिमेंट यानी कि ये वेरिएबल, ये मेथड, ये क्लास, और कोई भी स्टेटमेंट आपने क्यों यूज़ किया है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट्स। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू हाइड प्रोग्राम कोड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अभी जो समझो आपको थोड़ा सा प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो आपको कुछ टाइम के लिए रन नहीं करना है, लेकिन आप उसको डिलीट करोगे, फिर से नया मतलब कि प्रोग्राम करोगे, और बाद में आपको याद आएगा कि अरे ये तो राइट था, फिर आप उसको लिखोगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो आप एक काम कर सकते हो कि उसको कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो थोड़े टाइम के लिए छुप जाएगा, और रन तो होगा नहीं क्योंकि वो एज अ कमेंट बोला जाएगा। तो ऐसे होता है कमेंट। तो अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट्स। सिंगल लाइन होते हैं, मल्टी लाइन होते हैं, और तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन। नॉर्मली आपको ये दोनों ज़्यादा यूज़ आएंगे, और ये वाला आपको समझो ऑफिस या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपको ये डॉक्यूमेंटेशन काम आता है। तो अभी के लिए आप ज़्यादा अच्छे से ये दोनों को समझो, इसको बस समझो कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से लिखा जाता है, क्या होता है, और ये दोनों को तो देखना ही है, ठीक है। तो चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कौन सा है, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट होता क्या, तो ए बिगिनर लेवल प्रोग्रामर, यानी कि बिगिनर जो प्रोग्रामर, मतलब कि बस शुरुआती प्रोग्रामर ही है, वो बिगिनर ही है, तो वो ज़्यादातर वो लोग कैसे कमेंट्स यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। यूजर्स मोस्टली सिंगल लाइन कमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द कोड फंक्शनैलिटी। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट टाइप ऑफ कमेंट्स, ठीक है। एकदम सिंपल है। क्यों सिंपल है, देखो बस आपको क्या डालना है, 2 स्लैश डालना है और बस कमेंट लिख देना है आपको, ठीक है। बस ये 2 स्लैश डाल के अगर आप कमेंट मतलब कि कोई भी लाइन लिख देते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। समझे, आपको सिंगल लाइन में बस ये 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल देना है बस। उसके बाद में देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या, अगर आपको एक लाइन से ज़्यादा, अब यहाँ पे आपने देखा
यहाँ पे एक ही लाइन में कमेंट ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब आप यहाँ ये पूरी लाइन में भर गई, दूसरी लाइन पे आपको लिखना है, तीसरे पे लिखना है, चौथे पे लिखना है, तो मल्टी लाइन है ना, तो वो कैसे लिखोगे? अब हर लाइन पे आप ये 2 स्लैश तो नहीं डालते बैठोगे ना, कि एक लाइन लिखा फिर दूसरा लाइन पे भी 2 स्लैश डालो फिर लिखो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ चाहिए कि जो शुरुआत में कुछ सिंबल दे दे और लास्ट में कुछ सिंबल दे दे और वो कमेंट बन जाए, तो वो होता है मल्टी लाइन कमेंट। वो फीचर है यहाँ पे, तो देखो क्या। तो टू डिस्क्राइब अ फुल मेथड इन अ कोड और अ कॉम्प्लेक्स स्निपेट, सिंगल लाइन कमेंट्स कैन बी टेडियस टू राइट since we have to give at for double forward slash at every line. So to overcome these multi-line comments can be used. तो कैसे यूज़ कर सकते हो आप? बस आपको बीच में कमेंट लिखना है और स्टार्टिंग और एंडिंग में कैसा डालना है, एक फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक मार्क, और यहाँ पे लास्ट में फिर से पहले एक एस्ट्रिक मार्क फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो देखो ये किस तरह से है, और उसके बीच में आपको कमेंट लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब तीसरा है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। अब ये वाले कमेंट में होता क्या है कि दिस टाइप ऑफ कमेंट्स आर यूज जनरली व्हेन राइटिंग कोड फॉर अ प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर, पैकेज, since it helps to generate a documentation page for reference which can be used for getting information about method presence, its parameters, etc. मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपको वो करना है, कमेंट जनरेट करना है कि मतलब वो डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है, कैसा है। अब उसका एग्जांपल भी देखो यहाँ पे दिया है, ये ओरेकल का है जो कि ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन पेज है और जो कि जनरेट हुआ है बाय यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन कमेंट एंड अ जावा डॉक टूल फॉर प्रोसेसिंग द कमेंट्स। तो इस तरह से होता है ये अब इसका सिंटैक्स देखो कैसा होता है, एक फॉरवर्ड स्लैश फिर 2 एस्ट्रिक, उसके बाद में आपका कमेंट स्टार्ट होता है और उसके बाद में जब कमेंट ऐड होता है ना, बस एक एस्ट्रिक और एक ही स्लैश होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है डॉक्यूमेंटेशन, जो यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन API क्रिएट करने के लिए। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप के कमेंट्स आपके, कौन से, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ओके, और कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं? फॉर एक्सप्लेनेशन, राइट। कोई चीज़ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, किसी चीज़ को, मतलब कि अब एक सिंपल सा एक कैसे समझो ना कि कमेंट क्या होता है, नॉर्मल सा जैसे आप किसी चीज़ को कमेंट करते हो, और ये कमेंट्स इंटरप्रेटर और कंपाइलर के द्वारा क्या नहीं होते, कंपाइल नहीं होते हैं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।